गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव एशियन आईसी यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज प्रोस कक्षा 12 प्रोस का सेकेंड पार्ट ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाय एजी गार्डनर, ये लास्ट जो है पैराग्राफ चल रहा है जिसका डिफिनीशन ये लास्ट पैरा का है, जिसमें आपको बता दिया गया है कि नहीं वह यात्रा के दौरान लेखक एजी गार्डनर डेली बेस पर और ड्यूटी बाई ड्यूटी करता है और शाम के समय एक पैसेंजर ट्रेन है लास्ट जाने वाली है ना, उस ट्रेन को पकड़ करके वह जो है लंदन टू मिडलैंड टाउन को जाता है। उसी ट्रेन से वो जाता है घर पर और जाते वक्त वह बीच में ही उसका स्टेशन पड़ता है और वहीं उतर जाता है। जो बीच में घटना घटती है उस घटना का वर्णन जो है इस प्रोज के इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है। लास्ट स्टेंजा उसका यही है, पैसेज है, स्टेंजा नहीं पैसेज। ये देख लीजिए, आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट। किसको कह रहा है? कह रहा है कि अपना जो सहयात्री जो मित्र है उसके लिए कह रहा है, मस्कीटो मच्छर के लिए। यहाँ पर इससे क्लियर हो रहा है, देख लो। आई सेड, लेखक कह रहा है कि मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर वापस जाते हुए क्या कहा मैंने कहा कि आई विल ड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ। मैंने तुम्हारी मृत्यु की जो सज़ा है उसको माफ़ कर दिया है, समाप्त कर दिया है। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर जाते हुए वापस जाते हुए मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट लेकिन आई कैन रिप्रीव यू, आई डू इट। कहें लेकिन मैं तुम्हारी सज़ा को माफ़ कर सकता हूँ, आई डू इट, मैंने वैसा ही किया, जो मैंने कहा था वैसा ही किया है। तब तक जो है वह मस्कीटो लेखक चुपचाप बैठता है ना। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन हिट। कह रहा है कि मैंने पेपर को उठा लिया, आई टुक अप मैंने ले लिया, माई पेपर अपने पेपर को, एंड ही केम और वह आया, एंड सेट ऑन इट उस पर वो बैठ गया। तो लेखक कह रहा है कि मैंने पेपर को उठा लिया है अपने हाथ में, अपने पेपर को लिया और उस पर आकर के वो बैठ गया, आया और बैठ गया। फुलिश फेलो, वह कौन था? मेरा मूर्ख जो साथी था। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी। कह रहा है लेखक कि मूर्ख साथी, आई सेड, मैंने कहा, मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इंटू माई हैंड, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। डिलीवर्ड मतलब कि आ जाना, हाथों में सौंप देना। डिलीवर मतलब कि आना, जिसे डिलीवर ना मतलब दे देना होता है। डिलीवर्ड मतलब दे दिया है ना, जिसे कहते हैं डिलीवरी केस करना है, मतलब कि ये चीज़ को उसको डिलीवर कर देना है, मतलब हैंड ओवर कर देना है। इस बात को कह रहा है, योर सेल्फ इंटू माई हैंड, तूने जो है कह रहा है कि फुलिश मूर्ख, फुलिश फेलो है ना, मूर्ख साथी, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इंटू माई हैंड, तुमने अपने आप को, स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव, मैंने किया, क्या? बट, जो मतलब मुझे करना चाहिए मैंने किया था। बट टू गिव हिम रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कार्प्स। यहाँ तक देख लो। कह रहा कि लिखा कि मैंने जो है इस साप्ताहिक सम्मानित, रिस्पेक्टेबल मतलब होता है सम्मानित, वीकली
मतलब साप्ताहिक, आर्गन ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन मतलब होता है विचार से, विचार का जो साप्ताहिक सम्मानित पत्रिका है उसके बीच में है ना, स्मैक ऑन बोथ द कवर, उन दोनों कवरों पर तुम क्या हो, तुम्हें जो खींच दिया जाए। स्मैक माने होता है वह दबा देना, प्रेशर कर देना, स्मैक माने प्रेस किया जा सकता है तुमको, है ना, और तुम जो है क्या करोगे, मर जाओगे। यू आर ए कार्प्स, तुम एक लाश बन जाओगे, ठीक है ना। एक कार्प्स मतलब लाश होता है, मरने के बाद जो होता है। तो उसको कहा तुम जब उस दोनों कवरों के बीच में जब तुम दपोते जाओगे, स्मैक किए जाओगे, तो तुम क्या बन जाओगे, यू आर ए कार्प्स, तुम लाश बन जाओगे। नीटली मतलब स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट रूप से। सैंडविच्ड बिटवीन एट आर्टिकल ऑन पीस स्टैम्प्स एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हॉब्स। कह रहा है कि उस पेज पर जो है दो है, पीस ट्रैप्स, है ना, पीस ट्रैप्स एंड डोमेस्टी ऑफ मिस्टर हॉब्स। इन दोनों के लेखों के बीच में जो है तुम स्पष्ट रूप से खींच दिए जाओगे और तुम क्या हो जाओगे, यू आर ए कार्प्स, तुम लाश बन जाओगे, ठीक है ना। जैसे कि वो अखबार का जो भाग था उन दोनों पेजों पर, एक पेज पर पीस स्टैम्प्स और दूसरे पेजों पर जो है द डोमेस्टी ऑफ मिस्टर हॉब्स, ह्यूब्स कर सकते हो, लेकिन हॉब्स यहाँ पर स्पष्ट है कि ये दोनों लेखकों का जो लेख है उस लेखों के बीच में तुम मतलब स्मैक कर दिए जाओगे और तुम क्या बन जाओगे, लाश बन जाओगे। यू आर ए कार्प्स, बट लेकिन आई शैल नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है ना। आई है रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम्हारी सज़ा को जो है रिप्रीव बताया अगले पैसेज में। रिप्रीव माने वो सज़ा को समाप्त कर देना, माफ़ कर देना, ठीक है ना। एंड आई विल सेटिस्फाइड यू, और मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा, दैट की है जब दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग्स ही मीन्स इट। करा कि जब इस लार्ज एनिमल्स में विशाल काय जो जानवर है अर्थात लेखक, अर्थात जो है लेखक कह रहा है कि मैं जो कहता हूँ, कहा कि मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा कि जब दिस लार्ज एनिमल, जो यह विशाल काय पशु अर्थात लेखक जो कहता है वही क्या करता है, डू इट करता भी है ना। जो कहता है वही करता भी है, ठीक है ना। फिर से देख लो, आई विल सेटिस्फाई यू, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा कैसे, दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग्स, जब यह विशाल काय लेखक ना, जानवर के लिए वहाँ लेखक लेकर आए कि लेखक जिस बात को, थिंग्स माने बात को कहता है ना, ही मीन्स इट, उसका अर्थ वही समझाता है। मीन्स मतलब ही मीन्स इट, जो कहता है वही करता भी है, वही उसका मतलब होता है, ठीक है ना। मोर ओवर मतलब इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, है ना। नो लॉन्गर मतलब कि डिजायर टू किल यू, मुझे तुम्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है ना। आई डू नॉट लॉन्गर, मैं नहीं कर सकता इस तरह का, डिजायर मेरी इच्छा इस तरह की नहीं है, टू किल यू तुम्हें मार दे, है ना। मेरी इसके बावजूद भी मेरे इच्छा जो है, मेरी जो इच्छा तुम्हें मारने की नहीं है, ठीक। थ्रो नोविंग ऑफ बेटर, कह रहा है कि थ्रो नोविंग ऑफ द बेटर, ठीक है ना। आई हैव कम टू फील, कह रहा है कि मैं इससे अधिक जो है थ्रो नोविंग
नोविंग यू बेटर, तुम्हें और अच्छे तरीके से जान सकता हूँ, है ना। आई हैव कम टू फील, मैं तुम्हें क्या सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। आई हैव कम टू फील, तुम्हारे यहाँ जाकर तुम्हें फील कर सकता हूँ। सेल आई से, और क्या मैं तुम्हें कह भी सकता हूँ, क्या मैं कहूँ ना, फील भी करूँगा, और क्या तुम्हें मैं कहूँ इस बात को। इस सॉर्ट ऑफ एफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए कि स्नेह, एफेक्शन मतलब स्नेह होता है कि तुम्हारे प्रति जो है मेरे अंदर कितना स्नेह है। इस सॉर्ट ऑफ एफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए कितना स्नेह मैं फील भी करता हूँ, क्या तुमको मैं इस बात को कहूँगा। यह कह रहा है लेखक कि, ठीक है ना, कह रहा है लेखक आई फैंसी, है ना, मैंने कल्पना किया, मैंने विचार किया, दैट, मैंने इस तरीके से कहा, फैंसी मतलब कल्पना करना, इमेजिन करना, किया कि दैट यस्टरडे फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कहा कि मैं जो है इस बात से कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस जो है तुम्हें अपना छोटा भाई पुकार सकते हैं, पुकारे होंगे, है ना। लेकिन मतलब कि संत फ्रांसिस जो है क्या है, यह एक ईसाई धर्म के बहुत बड़े जो है अनुयायी हैं, यह संत हैं जो कि हमेशा जीवों पर दया करने की बातें करते हैं। उन्हीं के बारे में कह रहा है कि मैं इस बात पर विचार करूं, कल्पना करता हूं कि संत फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड टू यू लिटिल ब्रदर, आपको जो है छोटा भाई कह के पुकारे होंगे। कहा कि आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, कह रहा है लेखा कि मैं लेकिन इतना दूर तक नहीं जा सकता। आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता, सो फार एज, इतना दूर तक, दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, मतलब कि एक ईसाई के दया और वह शीलता पर, सिविलिटी मतलब होता है वह सज्जनता पर, कह रहा कि मैं आई कैन नॉट गो सो फार एस, मैं जा सकता, इतना दूर तक तो मैं नहीं जा सकता कि क्रिश्चियन, एक ईसाई जो है, एक ईसाई के दया और सज्जनता पर जो है इतना मैं नहीं कर सकता। बट लेकिन आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन क्या है कि मैं एक और अधिक दूर के संबंध में मैं पहचान सकता हूँ। आई रिकॉग्नाइज, मैं पहचान सकता हूँ। ए मोर मतलब और अधिक, डिस्टेंट मतलब दूरी, रिलेशनशिप मतलब संबंध के कुछ और दूरी तक जो है मैं पहचान सकता हूँ। फॉर्चून, सौभाग्य, हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर ऑन दिस समर नाइट, सौभाग्य ने हम लोगों को, मेड अस मतलब कि बनाया, हम लोग को बना दिया, क्या बनाया, फेलो ट्रैवलर, सह मित्र, किसका, किस पर जो है, ऑन दिस समर नाइट, करेक्ट, इस ग्रीष्म ऋतु की रात में सौभाग्य ने हमें क्या बना दिया, सहमित्र बना दिया। यह एक सौभाग्य ही है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, है ना, मैंने आप पर जो है आप पर इंटरेस्ट लिया, एंड यू हैव इंटरटेन मी, और आपने इस पर जो है आनंद किया, मज़ा लिया इसका, हाँ, आपने इसमें जो है इंटरटेन किया, इसमें मतलब एक बाधा के रूप में आपने इसका मजाक किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मोर्टल, कहा कि कह रहा है कि इस
ऑब्लिगेशन मतलब कि जो योग्यता है क्या है, इन म्यूचुअल बराबर का है। म्यूचुअल मतलब होता है बराबर का है। किस तरीके से है कि तुम भी यात्री हो, हम भी यात्री हैं। इट इज़ फाउंडेड मतलब स्थापित हुआ, किस तरीके से, फाउंडेड माने स्थापित किया गया, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, है ना, आधारभूत तथ्य पर जो है यह क्या किया गया, इन फाउंडेड स्थापित किया गया कि दैट वी आर फेलो मोर्टल, कि हम दोनों क्या हैं, एक मरणशील साथी हैं। ठीक है ना, वी आर फेलो मोर्टल्स, हम दोनों क्या है, एक मरणशील साथी हैं। कह रहा है कि द मिरेकल्स ऑफ लाइफ इन अवर्स इन कॉमन, कह रहा है कि ये चमत्कार जीवन, मिरेकल्स मतलब चमत्कार से होता है, कहा कि जीवन का चमत्कार, ठीक है ना, इस आवर इन कॉमन, इस की जगह पर जो है यह इस सही नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर इन होगा और इन के स्थान पर इज होगा, कि हम में मतलब हमारे में जो जीवन का जो चमत्कार है वह क्या है, कॉमन है, इन कॉमन, इज कॉमन रहेगा। इज कॉमन मतलब यह जो है सामान्य है, कॉमन है, और एंड और इट्स मजेस्टी टू, और रहस्य भी, उसका रहस्य भी और जीवन का चमत्कार भी, दोनों क्या है हमारे जीवन में क्या है, वह कॉमन है। यहाँ इज रहेगा और यहाँ पर इन रहेगा, तब और सही आ जाएगा हमारी समझ से। आई सपोज, मैंने इस बात को माना, ठीक है ना, आई सपोज यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम जो है अपनी यात्रा के बारे में, योर अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में एनीथिंग कुछ भी नहीं जानते हो। आई सपोज, मैं इस बात को मानता हूँ कि यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो, एनीथिंग कुछ भी नहीं जानते हो, अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। मैं इस बात को मानता हूँ कि तुम जो है अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। कहा कि आई एम नॉट श्योर, और मैं भी यह निश्चित नहीं करता हूँ, दैट कि आई नो, मैं जानता हूँ, मच अबाउट माइन, अपने बारे में भी मैं और अधिक नहीं जानता हूँ, यह मैं भी निश्चित करता हूँ। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर मतलब निश्चित रूप से मैं भी नहीं जानता हूँ कि अपने बारे में, अपनी यात्रा के बारे में या स्वयं के बारे में। फिर से देख लो, आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूँ, ठीक, दैट कि आई नो, मैं जानता हूँ, मच अबाउट माइन, अपने बारे में, कि मैं यह निश्चित हूँ, श्योर हूँ कि मैं अपने बारे में और अधिक नहीं जानता हूँ। मच माने मोर, मतलब कि अधिक के बारे में, अबाउट उसके माइन माने कि मेरे, मैं अपने स्वयं के बारे में और अधिक नहीं जानता हूँ। वी आर रियली, यह वास्तविक है कि क्या है, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, कि इसके विचारों में जब मैंने इस पर विचार किया, यू कम टू थिंक ऑफ इट, है ना, ए गुड डील एलाइक, ए गुड डील एलाइक जो है दिया हुआ है, एक जैसा, वेरी मच सिमिलर, ठीक है ना। ए गुड डील एलाइक का मतलब होता है कि वेरी मच सिमिलर मतलब एक जैसा, मतलब कि एक जैसी सोच के बारे में, यू कम, तुम जब आए, टू थिंक, उस पर विचार किया गया, ऑफ इट, उसके द्वारा, मतलब मेरे द्वारा, ए गुड डील्स एलाइक, है ना, एक जैसे विचारों से, ठीक है ना। कह रहा है कि जस्ट और
पेरिशंस एप्रिशन दैट आर, जैसा कि यह है एंड देन आर नॉट, और नहीं भी है। जैसे पहले मतलब कि दैट आर मतलब कि यहाँ है, वह है, एंड देन आर नॉट, नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरीज, ध्यान से देखिएगा, है ना। जस्ट ऑपरेशन मतलब होता है कि जस्ट जो गुजर रहा है, काल से चल रहा है, उसी को कह रहा है कि दैट आर है या देन, तब जो है आर नॉट नहीं भी है। कह रहा है कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरीज, इस प्रकाशमय डिब्बे में रात में क्या है, कमिंग आउट, हम बाहर की ओर निकलते हैं। कमिंग आउट मतलब बाहर की ओर निकलते हैं, किसमें, प्रकाश में, ठीक ना। रात को जो है देख लो ऐसे कि कमिंग आउट ऑफ नाइट, रात को बाहर निकलते हैं, इनटू द लाइटेस्ट कैरीज मतलब कि प्रकाश में डिब्बे में, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए व्हाइल, जब, है ना, उसके लिए जो है मैं क्या करूँगा, लैम्प के चारों तरफ जो है फड़फड़ाता हूँ, है ना। अंधकार के, रात के अंधकार से बाहर क्यों निकल करके कहाँ जाते हैं, प्रकाश में, कैरिस लाइटेड कैरिस में जाते हैं, और लैंप के चारों ओर प्रकाश के लिए जो है वह चारों ओर क्या करते हैं, वह फड़फड़ाते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए व्हाइल, जीवन के लिए मैं उस तरफ जो है लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और रात में क्या करते, पुनः कह रहा है कि पुनः रात में आउट गोइंग, और चले जाते हैं। जैसे ही रात अंधेरा समाप्त होने को होता है और पुनः जो है मैं अंधेरे में चला जाता हूँ। गोइंग आउट मतलब कि वहाँ से, ठीक ना, प्रकाश से हम अंधकार में चले जाते हैं। पर है शायद, यह लेखक जो है उस जीवन के बारे में वर्णन कर रहा है जैसे मानव का जीवन है। मूल रहस्य देखिए इसी लाइन में दिया हुआ है का जस्ट अपीरिएशन मतलब जीवन चलायमान है। जैसे कि हमने अंधकार से आया और इस दुनिया के प्रकाशमय में हमने पूरा जीवन व्यतीत किया, और पुनः जो है हम क्या करते हैं, गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः जो है हम उसी रात्रि में जो है क्या करते हैं, चले जाते हैं। पर है शायद, कह रहा है लेखक, बहुत मार्मिक बात इसमें कहा है कि हम जो है पूरे लैंप के पूरे प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ाते रहते हैं, और उसके बाद पुनः जो है उस अंधकार में, रातमय अंधकार में चले जाते हैं, ठीक है ना। पर है शायद, देख लीजिए, गोइंग ऑन टू नाइट सर, है ना, सेट ए वॉइस एट द विंडो, है ना, खिड़की से एक आवाज़ ने कहा, क्या कहा, सर श्रीमान क्या है, गोइंग ऑन टू नाइट, रात में जो है और जाना है, आगे जाना है क्या, गोइंग मतलब जाना है, ऑन टू नाइट रात में, रात को और जाना है, सर श्रीमान जी, सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज़ ने कहा, ठीक। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, वह कौन था, वह एक मित्र कूली था, वह लेखक का एक जो है मित्र कूली था। गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, वह जो है गिविंग मी मुझे देता है, ये हिंट माना एक संकेत, दैट दिस वॉज माई स्टेशन कि मेरा स्टेशन यह आ गया है, कि यह मेरा स्टेशन, यह स्टेशन मेरा था, ठीक है ना। देख लो कि इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, वह मित्र कूली था जिसने खिड़की से आवाज़ लगाई। गिविंग मी ए हिंट, उसने मुझे हिंट दिया, संकेत किया, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि आपका स्टेशन आ गया है, दिस वॉज माई स्टेशन, यह मेरा स्टेशन था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया।
एंड सेड कहा, क्या कहा? आई मस्ट हैव बी डजिंग एंड सीजिंग माई हेड एंड स्टिक। सीज माने होता है पकड़ना, पकड़ लिया। माई हेड माने टोपी, अपनी टोपी, एंड स्टिक माने छड़ी। देख लो, आई मस्ट मैं अवश्य ही, है ना, हैव बीन डजिंग। डजिंग माने होता है कि अर्धनिद्रा में या इसे जम्हाई लेते हुए, जैसे कभी कभी हम झपकी लेते हैं ना, तो लेखक जो है उस मस्कीटो से लड़ते झगड़ते स्वीकार करते हुए अंत में जैसे ही उस ग्रीष्म ऋतु का ठंडापन रात्रि आती है तो वो मस्कीटो कहीं शांत स्थान में बैठ जाता है और लेखक जब अकेला पाता है थोड़ा सा नींद में आ जाता है ना, वही जिसे जम्हाई कहते हैं। तो वहीं जो है ड्रजिंग मतलब कि अर्धनिद्रा में जैसे झपकी आती हो पीछे उठ जाता हो, तो जैसे ही स्टेशन पहुंचता है वहाँ वो झपकी ले रहा है, ठीक है ना। लेखक कह रहा है कि आई मस्ट हैव बीन ड्रजिंग, मैं जो है जम्हाई में था या मैं अर्धनिद्रा में था अवश्य ही। एंड सीजिंग माई हेड, और मैंने अपनी छड़ी और अपनी टोपी को ले लिया। सीज मैंने उठा लिया, ले लिया। सीज माई हेड, मैंने अपने हेड टोपी को एंड स्टिक को ले लिया। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, उस गर्मी की ग्रीष्म ऋतु की रात, कूल ठंडी रात में जो है आई वेंट आउट, मैं बाहर आ गया। ऐसे जैसे ही आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने इस कंपार्टमेंट का, रेल के डिब्बे का दरवाज़ा क्लोज किया, बंद किया। आई सॉ माय फेलो ट्रैवलर, मैंने अपने सहयात्री मित्र को देखा। फ्लैटरिंग राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ जो है फड़फड़ा रहा था या चक्कर लगा रहा था। इस तरीके से लेखक जो है इस माध्यम से पूरे पाठ को समाप्त करता है और अपने इस पाठ के माध्यम से पूरे जीवन का संकेत जो है वह पाठ में पिरो देता है, जिसके हिसाब से अन्य व्यक्ति इस जीवन काल को अंधकार के प्रकाश में और फिर प्रकाश से अंधकार में जाने की बातें जो है वह जीवन रूपी इस काल को दर्शाता है। और इसी पर जो है यह पाठ समाप्त होता है, ठीक है ना। और मैं आशा रखता हूँ कि मेरे बच्चे इस चीज़ को बखूबी से समझ गए होंगे और कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगी तो वो किताब में जो मीनिंग दिया है थोड़ा सा देख लेंगे, और एकदम नहीं समझ में आएगा तो वह कमेंट के माध्यम से अपनी उस नासमझ की बात को, शब्द को, उस लाइन को मुझसे समझ लेंगे। धन्यवाद।